हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 22 ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2, इंग्लिश और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। डू द क्लोथ्स एंड शूज़ यू वोर एज अ बेबी फिट यू नाउ। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप छोटे बेबी थे उस टाइम के आपके क्लोथ्स, जो भी कपड़े हैं या फिर आपके जो शूज़ है वो आपको अभी फिट होते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, अब नहीं आ सकते आपको वो कपड़े या फिर आपके शूज़ है। देन यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, एंटर इन योर रिपोर्ट कार्ड एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, जो भी आपके रिपोर्ट कार्ड होते हैं ना उस पर मेंशन की जाती है आपके हर साल की हाइट और वेट। तो यहाँ पे दिया है कि स्टैंडर्ड फर्स्ट, तो आप स्टैंडर्ड फर्स्ट में थे तो आपकी हाइट कितनी थी, आपका वेट कितना था, ये आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टेबल दिया है, तो यहाँ पे आएगी आपकी हाइट और यहाँ पे वेट। देन नेक्स्ट दिया है आपको कॉलम स्टैंडर्ड सेकंड का, तो सेकंड में आपकी हाइट कितनी थी, वेट कितना था, ये आपको लिखना है। इसी तरीके से आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपकी हाइट और वेट कितना था ये आपको इस टेबल में लिखना है। और ये क्यों करना है ये हम आगे देखेंगे। तो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स ईट एंड ग्रो फिजिकली। तो देखिए हर जो लिविंग थिंग्स होता है ये खाना खाता है और बढ़ता भी है। तो जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, ये क्या है, लिविंग थिंग्स है, ये खाते भी है और ग्रो होते हैं फिजिकली। जैसे कि लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं, तो प्लांट्स भी क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। वी टू ग्रो इन हाइट एंड वेट फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। तो देखिए ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ये भी ग्रो होते हैं, इनकी हाइट वेट भी बढ़ती है। जैसे कि ऊपर हमने टेबल जो देखा, इस टेबल में अगर आप आपकी हाइट और वेट लिखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आपकी हाइट भी बढ़ी है और वेट भी बढ़ चुका है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ग्रो हो रहे हो। You will see this also from the information that your friends entered about themselves। तो ऐसा ही सेम टेबल जब आपका फ्रेंड भी बनाएगा तो उसकी भी हाइट वेट आप देख सकते हो। Some of them will be more than you in height or weight while some will be less। तो कई सारे जो फ्रेंड्स आपके होंगे उनकी हाइट आपसे ज़्यादा होगी या फिर किसी का वेट ज़्यादा होगा या फिर कम हो सकता है। बट दे विल ऑल हैव गेन इन हाइट एंड वेट। लेकिन उनका जो भी स्टार्टिंग का वेट होगा, हाइट होगा, वो तो यहाँ पे कन्फर्मली क्या होगा, बढ़ जाएगा। दे वेर इन स्टैंडर्ड फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में जो भी उनका हाइट और वेट है वो तो आज का, मतलब आज अगर वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में है तो उनका हाइट और वेट यहाँ पे बड़ा होगा। दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट 18 ईयर्स आर द ग्रोइंग ईयर्स फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ऑल जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं 18 ईयर्स तक उनकी ग्रोथ होती है, उनका हाइट वेट बढ़ता है। यहाँ पे कैन यू टेल में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जिसमें फर्स्ट है, कैन एन इन्फेंट फीड इटसेल्फ। तो देखिए इन्फेंट का मीनिंग होता है जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है। तो ऐसे जो छोटे बेबी है खुद को फीड कर सकते हैं क्या, खुद से खाना खा सकते हैं क्या, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है। देन सेकंड दिया है, कैन अ 2-year-old चाइल्ड फोल्ड क्लोथ्स नीटली। तो देखिए जो 2 साल का बच्चा होता है, 2 साल के जो छोटे बेबी होते हैं ये खुद से क्लोथ्स मतलब अपने कपड़े जो होते हैं उनको फोल्ड कर पाएंगे क्या अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हेन डू दे लर्न टू डू दिस टास्क। और ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि छोटे बेबीज़ को तो ये काम नहीं आएगा, तो ये चीज़ें वो कब सीखते हैं। फोर्थ दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैव यू लर्न टू डू, विच वंस हैव यू एड टू लर्न। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आते हैं, आप सीख चुके हो, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आपने अभी तक नहीं सीखी हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको फिफ्थ वन, नेम द थिंग्स यू कैन डू विच आर नॉट सीन इन द लिस्ट। तो देखिए जैसे कि आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैव यू लर्न टू डू। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ थिंग्स दिए हुए हैं, ये इनमें से आपने कौन सी चीज़ें सीख ली है और कौन सी चीज़ें आपको सीखना बाकी है, ये आपको यहाँ पे देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है स्कीपिंग ऑन ए रोप, तो आप सीख चुके हैं क्या या फिर आपको सीखना है। राइटिंग एन एसे, कॉम्बिंग योर ओन हेयर, मेकिंग टी, लर्निंग अ सॉन्ग, पोयम, स्विमिंग, टेलिंग अ स्टोरी, साइकिलिंग, गिविंग अ स्पीच, काउंटिंग मनी, टेलिंग योर
हाउस, यूजिंग अ कंप्यूटर, प्लेइंग फील्ड गेम्स, क्लाइंबिंग अ ट्री एक्सेट्रा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। इनमें से कौन सी चीज़ें अभी तक आपको आती है और कौन से अभी तक आपको सीखनी है, ये आपको देखना है। और उसके बाद 5th क्वेश्चन में दिया है आपको कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको आती है लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहे, तो ये आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दिया है, देखो, क्लाइंबिंग ट्री। तो जो बच्चे आसानी से मतलब चढ़ पाएंगे, जिनके अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है, अपने हाथ पैर उनको यूज़ करना आता है, ऐसे ही बच्चे क्या कर सकते हैं, ट्री के ऊपर चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपको यहाँ पे स्किल्स एंड एफिशिएंसी। स्मॉल बेबीज़ कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्फ। तो देखिए, आपने भी देखा होगा, जो छोटे बेबीज़ होते हैं खुद से अपने काम कर सकते हैं क्या? कुछ भी उनको करना होता है तो उनकी मदर है या फिर घर में जो भी होते हैं बड़े लोग, उनकी ज़रूरत उन्हें होती है। If they need something, they can only cry and beat about with their legs and arms. So देखिए, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको किसी बात की ज़रूरत होती है ना, कोई टॉय चाहिए या फिर उनको खाना चाहिए या फिर पानी चाहिए, तो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और अपने हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से ज़मीन के ऊपर पटकते हैं। But soon they begin to get control over some of their movements and develop coordination between डिफरेंट मूवमेंट्स। तो देखिए, ये बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। ये भले ही छोटे होते हैं, उनको मूवमेंट्स करना नहीं आता है, लेकिन कोई चीज़ उन्हें अगर चाहिए तो क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो ज़मीन के ऊपर लेट जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर पटकते हैं और सबको क्या करते हैं, दिखाते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, अपने आप पे वो कंट्रोल कर लेते हैं, उनके जो मूवमेंट्स है उनके ऊपर कोऑर्डिनेशन भी उनका हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे लर्न टू टर्न देयर हेड एंड लुक एट समथिंग दे चूज़। तो देखिए, अगर आप उनके सामने कोई भी 2-4 चीज़ें रखते हो तो उनको जो चीज़ चाहिए उसके तरफ वो क्या करते हैं, अपना चेहरा घुमाते हैं या फिर उस चीज़ को वो देखते हैं। इफ़ दे रिकग्नाइज समवन दे स्माइल। जैसे कि किसी को पहचान लेते हैं तो उनके चेहरे पे क्या आ जाती है, स्माइल आ जाती है। दे लर्न टू ग्रिप एंड होल्ड थिंग्स एंड देन टू टेक देम टूवर्ड्स देयर माउथ। तो जैसे कि देखिए, काफ़ी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि 2-3 मंथ्स के बच्चे होते हैं, तो उनके हाथ में अगर आप कुछ चीज़ें देते हो तो वो ग्रिप नहीं कर पाते हैं, उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो उनको ग्रिप करना आ जाता है। जो भी टॉयज़ आप उनके हाथों में दोगे तो उनको होल्ड कर सकते हैं, पकड़ के रखते हैं और सीधा कहाँ पे, मुंह में उनके चला जाता है कुछ भी। एज दे लर्न टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट्स ऑन देयर ओन। और धीरे धीरे करके ये क्या करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं खुद की मूवमेंट्स के ऊपर। दे बिगेन टू डू सेवरल अदर टास्क। तो और धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, ये मूवमेंट्स खुद के खुद उन्हें आने लगते हैं, उनका कंट्रोल हो जाता है, कोऑर्डिनेट कर पाते, तो खुद के कई सारे टास्क को करने लगते हैं, जैसे कि चलना है, कोई टॉयज़ के साथ खेलना है, इस तरीके के टास्क। फॉर एग्जाम्पल, पिकिंग अप थिंग्स, होल्डिंग अ स्पून एंड हीटिंग इट ऑन अ प्लेट टू मेक अ नॉइज। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, देखिए, कोई भी चीज़ अगर गिर जाती है तो पहले हमें क्या करना होता है, उठा के उनको देना होता है। लेकिन जैसे उन्हें समझ में आ जाता है कि हम लोग होल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं, तो अपनी चीज़ें वो खुद ही उठाते हैं। उसके बाद स्पून लेकर, जैसे कि देखो, कई सारे बच्चों को आदत होती है खाने के टाइम उनको स्पून दो तो वो खाते तो नहीं है, लेकिन स्पून लेकर जोर जोर से प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, आवाज़ करते रहते हैं और उन्हें मज़ा भी आता है उस चीज़ में। अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मूवमेंट टू लर्न टू डू समथिंग न्यू इज कॉल्ड लर्निंग अ स्किल। तो देखिए, लर्निंग स्किल का मीनिंग क्या होता है, अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मूवमेंट, कि जो भी हम लोग मूवमेंट करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल आ जाता है हमारा। एंड टू लर्न टू डू समथिंग न्यू, और उसके थ्रू हम न्यू चीज़ें सीख पाते हैं। जैसे कि छोटे बेबी का एग्जांपल दिया है कि पहले तो उनको स्पून पकड़ना भी नहीं आता है, लेकिन जैसे ही एक बार उनके हाथ में स्पून आता है और प्लेट के ऊपर गलती से भी लगता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि इसका आवाज़ आ रहा है, तो अच्छे से स्पून पकड़ के ज़ोर ज़ोर से वो क्या करते हैं, बजाते हैं। मतलब यहाँ पे उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर मैं स्पून को अच्छे से पकड़ता हूँ और डिश के ऊपर मारता हूँ तो आवाज़ आ रही। तो ये नई चीज़ें सीखते हैं वहाँ पे, या मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि अचीविंग कंट्रोल वंस मूवमेंट, जो भी हमारी मूवमेंट्स है उनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, ये जब हम सीख पाते हैं तो नई नई चीज़ें भी सीख लेते हैं। इसी को लर्निंग अ स्किल कहा जाता है। What does everyone feel when a baby says her first word or takes a step for the first time? What do they do? देखिए, क्या हमें कैसे फील होता है, जैसे कि एक छोटा बेबी है, फर्स्ट टाइम कुछ बोलता है, जैसे कि मम्मा पापा ऐसे वर्ड बोलता है, या फिर पहले चलने सीखता है तो पहला जो स्टेप डालता है वो, तब उस टाइम हमें क्या फील होता है, what do they do? एज अ बेबी लर्नस वेरियस स्किल्स द बेबी एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी। तो देखिए, जैसे ही बच्चे चलना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। दे प्रेज द बेबी,
द बेबी डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जैसे कि देखिए बच्चे जब कुछ काम करते हैं या फिर कुछ भी मस्ती करते हैं और हम हंसते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, तो वही एक ही चीज़ वो बार बार करते हैं। दस शी गेट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद दो स्किल्स एंड हर स्ट्रेंथ ऑल्सो बिल्ड्स अप। Slowly, she begins to do the newly learned tasks more easily and without making mistakes। तो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं। उसमें कई बार मिस्टेक्स भी होते हैं, जैसे कि चलना सीखते हैं तो कई बार गिर भी जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो अच्छे से चलने लग जाते हैं। दैट इज़ हर एफिशिएंसी इंक्रीजेस। तो देखिए कोई गर्ल है, वो चलना सीख रही है, तो चलते ही स्टार्टिंग में ही तो सब लोग चलने नहीं लग जाते हैं, बार बार गिरते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आ जाता है, एक बार उनका मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एवरी डे वी कीप लर्निंग। हर एक दिन हम क्या करते हैं, नई चीज़ें सीख पाते हैं। दैट मेक्स इट ईजियर टू लर्न न्यू स्किल। और इसी चीज़ के कारण हम नई चीज़ें सीख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वंस द चाइल्ड इज़ एबल टू होल्ड समथिंग शी कैन लर्न टू थ्रो अ बॉल। तो देखिए छोटे जो बेबीज़ होते हैं, उनके हाथ में आप बॉल दोगे, पहले तो वो खेलते रहेंगे, लेकिन एक बार उन्हें अगर समझ में आता है कि इसे मैं पकड़ सकता हूँ और फेंक सकता हूँ, तो वो हमारे साथ भी खेलता है। After learning to walk, the child learns to do more difficult things like running, hopping on one leg और catching a ball। धीरे धीरे करके जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं तो चलना सीख जाते हैं, चलने के बाद भागने लग जाते हैं, हॉपिंग करना सीख जाते हैं, बॉल को कैच करना भी सीख जाते हैं। These new tasks also include activities। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, पिक्चर भी दिया है, चिल्ड्रन एट प्ले। जैसे कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इस तरीके से खेलने भी लग जाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे are a part of our daily routine, such as eating with one's own hands, washing one's own face, having a bath, dressing oneself etc। तो इस तरह की कई सारे एक्टिविटीज़ होती है जो हम दिन भर में करते हैं। डेवलपमेंट, एज वी ग्रो अवर हाइट एंड वेट इंक्रीजेस। तो देखिए जैसे हमने देखा कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड में आए हो, तो आपकी हाइट और वेट क्या हुई है, ग्रो हुई है। विथ एज अवर फिजिकल स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एज पर एज हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ, जो हमारी ताकत होती है, वो भी बढ़ती है। एट द सेम टाइम वी कीप लर्निंग न्यू स्किल्स। हम कई सारे न्यू स्किल्स सीखते हैं। इन दिस वे एवरी इंडिविजुअल मेक्स प्रोग्रेस। और इसी कारण हर एक इंसान क्या कर पाता है, प्रोग्रेस कर पाता है। एंड दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और इसे ही डेवलपमेंट कहा जाता है। ऑब्जर्व, ट्राई टू ऑब्जर्व अ काऊ और अ कैट टू फाइंड आउट ऑल दैट शी डज फॉर हर यंग वंस एंड ऑल्सो ऑल द थिंग्स दैट द काफ एंड द किटन लर्न टू डू ऑन देयर ओन। तो देखिए जैसे कि आपने कभी देखा होगा काऊ, और काऊ का जो छोटा बेबी होता है काफ, तो ये काऊ अपने बेबी के लिए क्या क्या करती है। और कैट होती है, तो कैट का बेबी जो होता है उसे हम किटन कहते हैं। तो ये कैट अपने बच्चों के लिए क्या करती है, ये काफ मतलब काऊ का बेबी है, ये काऊ को देखकर कैसे कौन सी चीज़ें सीख पाता है, या फिर जो किटन छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, ये कैट को देखकर कौन सी चीज़ें सीख पाती है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। These animals learn from their mother the skill of obtaining their food, protecting themselves from the sun and rain and from their enemies। तो देखिए ये काऊ या कैट के जो बेबीज़ होते हैं, ये भी अपने मदर से क्या सीखते हैं, या फिर अदर जो भी एनिमल्स है उनके बेबी जो होते हैं अपने मदर से क्या सीखते हैं कि किस तरीके से अपना फूड हमें पाना है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द सन है या फिर रेन है, उनसे खुद को किस तरीके से बचाना है, या फिर जो एनिमीज़ होते हैं उनसे हमें किस तरीके से बचना है, ये चीज़ें, ये स्किल्स वो सीखते हैं। आफ्टर दैट दे बिगेन टू लिव इंडिपेंडेंटली। और उसके बाद वो खुद से ही इंडिपेंडेंटली जीना सीख जाते हैं। एनिमल्स लर्न ओनली अ सर्टन नंबर ऑफ स्किल्स इन देयर लाइफ। इन कंपेरिजन ह्यूमन बींग्स गो ऑन लर्निंग मैनी मोर थिंग्स थ्रू आउट देयर लाइफ। तो एनिमल्स कुछ ही चीज़ें जो होती है अपने लाइफ में, स्किल्स जो होते हैं वो सीख पाते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो होते हैं अपनी पूरी लाइफ में कई सारी चीज़ें वो सीखते ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, find out how many years does it take the young ones of the tiger elephant to start living independently। तो ये आपको find out करना है। compare, can you play football, लगोरी, 7 tiles, cook a meal, press clothes, shop for provision, nurse a person who is ill, write a summary। तो देखिए क्या आप ये सब चीज़ें कर सकते हो जो आपको यहाँ पे दी हुई है। अगर हाँ तो आपको येस लिखना है, अगर नहीं कर सकते तो नहीं लिखना है। वी आर अलाउड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल, वोट इन एन इलेक्शन ओनली आफ्टर अ सर्टन एज। तो देखिए जो व्हीकल्स चलाते हैं उनको भी यहाँ पे एज लिमिट होता है कि कुछ सर्टन एज के बाद ही आप ड्राइविंग कर सकते हो। और इलेक्शन में जो वोटिंग होता है वहाँ पर भी आपको एज लिमिट होता है।
देन यहाँ पे देखेंगे यूज़ योर ब्रेन पावर। मेनी स्किल्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस लेसन अप टू नाउ, कैन यू डू विदाउट लर्निंग सम ऑफ देम, विच वंस आर नेसेसरी फॉर एनी पर्सन। तो देखिए कई सारे स्किल्स यहाँ पे मेंशन की गए हैं इस लेसन में। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कोई चीज़ें हैं कि विदाउट लर्निंग हम सीख सकते हैं, एंड विच वंस आर नेसेसरी फॉर एनी पर्सन, और कौन सी ऐसे है स्किल्स जो हमें हर एक पर्सन को क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ये आपको सोचना है। थिंक अबाउट इट, जिसे फर्स्ट दिया है विच आर सम ऑफ द टास्क यू लाइक टू डू, ऐसे कौन से टास्क है जो आपको करने अच्छे लगते हैं। विच वंस वुड यू लाइक टू डू इन फ्यूचर, या फिर ऐसे कौन से टास्क है जिसे आप अपने फ्यूचर में जब बड़े हो जाओगे तब आप करना चाहोगे। सेकेंड है व्हाट थिंग्स वुड यू लाइक टू डू जस्ट फॉर रिक्रिएशन, एंड थर्ड वन है व्हाट वुड यू लाइक टू डू डेली व्हेन यू ग्रोन अप, जब आप बड़े हो जाओगे तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप डेली कर पाओगे या फिर करना चाहोगे। Some of the early skills like walking and running come with age without having to be taught। तो देखिए कई सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जैसे कि चलना है, भागना है, ये सारी चीज़ें जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो अपने आप हमें आ जाते हैं, इनको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। However, we have to be taught many of the skills we learn later। लेकिन कई सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो बड़े होने के बाद धीरे धीरे करके हम सीखते हैं। We learn many skills from our parents, teachers and other adults। तो कई सारे जो स्किल्स होते हैं जैसे कि देखिए किसी की ड्राइंग अच्छे होते हैं, ड्राइंग का जो स्किल्स होता है तो हम हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर टीचर्स उनसे सीख पाते हैं, या फिर आपके जो कोई फ्रेंड होंगे या फिर जो ब्रदर सिस्टर होते हैं बड़े आपसे तो उनसे भी सीख पाते हो, या फिर सिंगिंग है, डांसिंग है, कई सारे स्किल्स होते हैं, या फिर कामों को लेकर भी घर के जो काम है वहाँ के भी जो स्किल्स है वो आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स और अदर अडल्ट से भी सीख पाते हो। The greater the number of skills we learn, the less is our dependence on others। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्किल आपके पास है या फिर आप सीखते हो तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। Even so, it is not as if you do every one of our task ourselves। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपके टास्क होते हैं दिन भर में ये आपके खुद से खुद करना आप सीखिए। सारे चीज़ों के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉट ऑल पीपल स्टिच देयर ओन क्लोथ्स। तो देखिए हर एक चीज़ के लिए हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते दूसरों के ऊपर, लेकिन सारी की सारी चीज़ें भी हमें नहीं आते। जैसे कि सारे के सारे लोग अपने खुद के कपड़े खुद सिलाते हैं क्या? नहीं। नॉट डज एवरीवन ग्रो देयर ओन फूड। और सारे लोग ऐसे हैं क्या जो अपना फूड खुद ही ग्रो करते हैं? नहीं। बट वी मस्ट ऑल लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग अवर पर्सनल टास्क अवरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि कपड़े सिलना आप सबको ही सीखना है या फिर फूड ग्रो करना सबको ही सीखना है, नहीं। लेकिन रोज़ की लाइफ में जो भी हमारे टास्क होते हैं उनको हमें खुद से ही कंप्लीट करना आना चाहिए। यूज़ योर ब्रेन पावर। साइली इज़ इन द 6th स्टैंडर्ड, दे आर गोइंग ऑन ए पिकनिक। Saily's eye is going to make laddus for the whole class, but she needs Saily's help। What can Saily do to help? तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि साइली जो है 6th स्टैंडर्ड में है, वो पिकनिक के लिए जाने वाली है। तो साइली के आई ने मतलब मदर ने क्या किया है, सोचा है कि सारे क्लास के लिए लड्डू बनाएगी, लेकिन उन्हें यहाँ पे साइली की हेल्प चाहिए। तो किस तरीके से हेल्प कर सकती है? डिड यू टेक द लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे मदर ने कहा है कि क्या तुमने लिस्ट ली है? साइली ने कहा है येस आई हैव पुट इट इन दी बैग। और उसके बाद आपको यहाँ पे पिक्चर दिखेगा कि ये साइली जो है मार्केट में जाके जो भी वहाँ पे चीज़ें उन्हें लगने वाली है लड्डूस के लिए वो लेके आ रही है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे काम हैं वो आप क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। हर एक चीज़ के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना भी अच्छी बात नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है घर के वो आपको आनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट ये जो लेसन है काफ़ी लेंदी है, तो इसलिए इसका सेकेंड पार्ट भी बनेगा। तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए क्योंकि इस लेसन से आपको कई सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।